नमस्कार दोस्तों, आज का जो एनालाइज करने वाले हैं वो बहुत ही शानदार रहने वाला है। क्यों? क्योंकि टाटा कॉफ़ी जो ये रैली किया है, हायर हाइज और हायर लोज मारते हुए ऊपर चला गया है और 120 के आगे जब निकल गया तो मानो जैसे उसको पंख लग गए। पंख बोलने से अच्छा है कि हेलीकॉप्टर के उसको पंखे ही लग गए। और यहाँ पे आने के बाद ये जो 180 लेवल है ये इसके लिए बहुत मायने रखता है। ये भी मैं आपको बताऊंगा क्यों मायने रखता है, क्योंकि 180 लेवल इसके लिए एक पिछला हर्डल भी था और आगे बहुत इंटरेस्टिंग बातें होने वाली है। तो चलो इससे पहले हम क्या करेंगे, अभी इसका ओवरऑल एनालाइज करके आते हैं एक अदर वेबसाइट से जिसका नाम है screener.in से। तो देखेंगे वहाँ कुछ हलचल हो रही है क्या, बाद में फिर हम चार्ट एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। ये अब हम screener.in की वेबसाइट पे आ चुके हैं। टाटा कॉफ़ी का अगर बात करने वाले हैं हम, तो यहाँ पे देख सकते हो इसका जो मार्केट कैप है 2996 करोड़ का। करंट प्राइस अभी इसका जो चालू है 160 लेवल के आसपास चालू है। 165 हमने अभी चार्ट पे देखा है। 52 वीक का लो अगर देखेंगे तो 69 रुपीज़ का है और 52 वीक का हाई जो अभी रिसेंटली इसमें लगवाया है 181 का। स्टॉक का पी अगर देखेंगे तो 22 रुपीज़ का चालू है। बुक वैल्यू 73 रुपीज़ का है। अच्छा खासा डिविडेंड देती है। आर की बात करेंगे तो 14.5 का है। आर देखेंगे तो 10.3 का है। फेस वैल्यू इसका 1 रुपीज़ का है, मतलब इसने अच्छा खासा बोनस और स्प्लिट किया है पीछे, इसी वजह से इसका फेस वैल्यू कम हो चुका है। ओके, तो अब हम रिज़ल्ट चेक करने की कोशिश करेंगे। नीचे आने के बाद चार्ट पर हमको दिए तो पॉजिटिव दिख रहा है। कुछ की फैक्टर्स जानने की कोशिश करेंगे। कंपनी हैज़ रिड्यूस डेब्ट, मतलब ये अपना कर्ज कम कर रहे हैं। कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग अ हेल्थी डिविडेंड पे आउट ऑफ 31%। ओके, तो मतलब अच्छा खासा डिविडेंड देती है। अतः कुछ कई फैक्टर्स नेगेटिव भी है इस कंपनी के बारे में, तो वो भी जानने की कोशिश करेंगे। द कंपनी हैज़ डिलीवर अ पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ 7.77% ओवर पास्ट 5 ईयर्स, मतलब ये अपना जो सेल्स है डिलीवर करने में थोड़ा ग्रोथ कमी आई है इनके। कंपनी हैज़ अ लो रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ 7.37% ऑफ लास्ट 3 ईयर। 3 ईयर से अपना रिटर्न ऑन इक्विटी के ऊपर कमाई भी इनकी कम है। कंपनी हैज़ माइट कैपिटलाइजेशन द इंटरेस्ट कॉस्ट, ये कुछ निगेटिव फैक्टर है। चलो अब हम नीचे जाने की कोशिश करेंगे कि कंपनी रिजल्ट कैसा अनाउंसमेंट कर रही है या परफॉर्मेंस इसका कैसा है वो भी जानने की। सेल्स तो एक जैसी है, सेल्स में कोई बदलाव नहीं है, थोड़ा बहुत चेंजेस इधर उधर होते रहे। खर्चे भी इनके वैसे की वैसे ही। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो इनका नेट प्रॉफिट बढ़ते ही जा रहा है क्वार्टर बाय क्वार्टर। पिछले साल मार्च क्वार्टर की बात करेंगे यानी 2020 की बात करेंगे तो 10 करोड़ का प्रॉफिट था, नेट प्रॉफिट। और इस साल के मार्च की अगर बात करेंगे तो 43% का ही। तो नेट प्रॉफिट में डायरेक्ट 4 टाइम्स का जंप देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो यही रीज़न हो सकता है कि ये स्टॉक भाग रहा है। और भी कुछ के फैक्टर्स या पॉइंट्स जानने की कोशिश करेंगे हम। तो हमको एक बात और देखने को यहाँ मिल रही है कि इनके जो सेल्स होती है और वहाँ से जो इनको पेमेंट आता है तो उस टाइम को इन्होंने कम कर लिया है, मतलब जो एक्सपेक्टेड टाइम है उससे पहले इनका पेमेंट आ रहा है। यहाँ पे हम देखते मार्च 16 में इनका जो पेमेंट आने में देरी होती थी वो 39 डेज़ की होती थी और अभी 35 डेज़ की हो रही है, मतलब 4-5 दिन पहले ही पेमेंट आ रहा है। तो मतलब क्लियर कट इनका जो बिज़नेस है वो चालू है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो प्रमोटर ने कहीं भी अपनी प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो कम ज़्यादा नहीं की है, वैसे की वैसे अपना स्टेक रखा। प्लस पॉइंट यहाँ पे हमको देखने को क्या मिल रहा है कि मार्च 20 में एफ ने कुछ भी होल्डिंग नहीं, एफ की कोई भी होल्डिंग नहीं थी। कब तक? जून 2020 तक। लेकिन सितंबर क्वार्टर से, पिछले साल का जो सितंबर क्वार्टर था उसमें एफ इसके अंदर घुस चुके हैं और हर क्वार्टर को वो
0.05% की इंक्रीजमेंट यहाँ पे देखने को मिल रही। मतलब एफआईएस की इसमें इन्वेस्टमेंट आना चालू हो गया है। डीआईज ने कुछ ज़्यादा कम करने की कोशिश की थी क्वार्टर बाय क्वार्टर, तो इतना कुछ महत्व नहीं है इसका। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 5.87% थी डीआईज की होल्डिंग, तो अभी कितनी है? 5.97 का है। तो थोड़ा बहुत चेंजेस होते रहता है। कुछ लोग प्रॉफिट बुकिंग करते हैं डीआईज के, जो म्यूचुअल फंड वगैरह होते हैं, तो उसमें पैसा इधर उधर होता रहता है, तो वो थोड़ा बहुत होता है। लेकिन इसमें और भी एक फैक्टर है जिन्होंने अपना होल्डिंग कम ज़्यादा नहीं किया है, वो है अपना पब्लिक ने वैसे कि वैसा ही अपना स्टॉक रखा है। तो मतलब कहीं ना कहीं लोग इस स्टॉक के बारे में पॉजिटिव है आने वाले समय में। यहाँ तक ये अपना हो गया ओवरऑल चेकिंग इस स्टॉक का। चलो अब हम चार्ट पर देखने की कोशिश करेंगे कि ये स्टॉक आगे क्या करने वाला है और करंटली क्या कर रहा है, पीछे इसने कैसा परफॉर्मेंस किया था। चलो अब हम चार्ट पर जाके देखेंगे। यहाँ पे हमने डेली कैंडल लगवाया है। यहाँ पे जो जैसा कि देख सकते हैं 120 और 115 यानी कि 115 जो लेवल था, इस लेवल के बाद इस स्टॉक ने जो रैली पकड़ी है, तो 180 जो इसका लेवल है यहाँ तक तो वन वे चला आया है विदाउट रिट्रेसमेंट। यहाँ पे रेड कैंडल जरूर आए थे, लेकिन उसका जो लो है या क्लोजिंग था वो डे बाय डे ऊपर की तरफ चला गया था, और एक अच्छा खासा यहाँ पे रैली होने के बाद ये स्टॉक सीधा ऊपर गया है। अभी हाल फिलहाल में थोड़ा नीचे आने की ज़रूर कोशिश कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ये हर्डल है, वीकली कैंडल में भी देखने की कोशिश करेगी कि यहाँ पे पीछे क्या हो रहा था, इसी वजह से ये स्टॉक यहाँ पे रुका हुआ है। चलो अब हम वीकली कैंडल लगवाते हैं। वीकली कैंडल लगाने के बाद पीछे आने की कोशिश करेंगे, तो पिछले साल ये जो स्टॉक है मात्र 50 रुपीज़ को मिल रहा था, जो कोविड का सिचुएशन था मार्च और जो अप्रैल की मंथ कैंडल हमको यहाँ पे देखने को मिल रही। उसके बाद ये स्टॉक अच्छा खासा, मतलब आपका पैसा जो है वो 3 गुना कर चुका है अब तक ये स्टॉक, एक साल में ही। एक साल या उससे ज़्यादा का समय आप यहाँ पे पकड़ सकते हैं। 1 साल 2 महीने की भी बात करेंगे तो भी चलेगा। यहाँ पे देखिए मैंने आपको क्या बताया कि वीकली कैंडल पे यहाँ पे एक रेसिस्टेंट है 180 लेवल का, तो इसको ये फेस करने के बाद अभी नीचे आ गया, तो ये उसका रिट्रेसमेंट हो सकता है। तो ये अभी ये जो स्टॉक है टाटा कॉफ़ी, तो ये कौन सी लेवल को टच करने की कोशिश करेगा, ये जो 150 है, तो यहाँ तक तो ये रिट्रेसमेंट होना चाहिए। इसके बाद ही ये अच्छा खासा ब्रेकआउट दे पाएगा, क्योंकि इस लेवल पे जो लोगों ने स्टॉक उठाए तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग यहाँ से आना चालू होगा। बाद में ये स्टॉक यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट लेगा 150 लेवल पे। उसके बाद बुलिश कैंडल आती है, तो भी इसमें इन्वेस्टमेंट एसआईपी के थ्रू आप इसमें कर सकते हो। स्मॉल कैप का ये स्टॉक है, बहुत ही अच्छा आने वाले समय में प्रदर्शन कर सकता है। इसका अगर पीछे और जाने की कोशिश करेंगे तो ये आप जानकर हैरान रह जाओगे कि ये स्टॉक किस लेवल की कीमत को छूकर आया था। यहाँ पर मैंने मंथली कैंडल लगवाए हैं, आपके सामने जो डेटा आया है, तो आप हैरान हो जाओगे कि ये स्टॉक जो है, मैं पहले ना कैंडल बता देता हूँ, मंथली कैंडल है, तो ये किसी ज़माने में 1700-1500 के लेवल पे ट्रेड करने वाला स्टॉक था। बाद में गिरावट आई, इसके बाद कंसोलिडेशन हुआ, और यहाँ पे क्या हुआ कि बोनस मिला था, या फिर कंपनी ने अपना जो स्टॉक है वो स्प्लिट किया था। जैसे कि हमने फेस वैल्यू में बात की थी कि इसका स्प्लिट हो गया था। बाद में ये जो स्टॉक है वो यहाँ पे सब सेटलमेंट हो गया था 100 रुपीज़ के आसपास। उसके बाद इसने फिर ट्राई किया। कब ये हुआ था? 2015 में ये स्टॉक स्प्लिट हुआ था। बाद में 2017 को इसने ये जो 180 लेवल है यहाँ पे जाने की कोशिश की थी, वहाँ पे सक्सेसफुली नहीं जा पाया, तो फिर प्रॉफिट बुकिंग और रिट्रेसमेंट नीचे की तरफ चला आया। बाद में फिर 2019 में फिर इसने अच्छा खासा बॉटम बनाने के बाद 2020 में इसने फिर अपवर्ड जर्नी स्टार्ट किया, और 21 में यानी कि इस साल इस स्टॉक ने फिर वही कीमत छूने की कोशिश की है 180 लेवल। तो 180 लेवल जो है इसके लिए बहुत ही मायने रखता है। जैसे कि मैंने थंबनेल में भी आपको लिखा है कि ये जो स्टॉक है 180 क्रॉस करने के बाद मंथली कैंडल में
जब ये 180 185 के ऊपर क्लोज देगा, उसके बाद जो रैली होगा वो फिर आपको आने वाला समय 2-3 सालों में ये स्टॉक 500-700 इस लेवल पे जाने की ज़रूर कोशिश करेगा। और उसके बाद भी ये नहीं रुका तो फिर 1000 की लेवल आपको 4 या 5 सालों तक आप इस स्टॉक को अगर होल्ड करते हैं तो ये लेवल भी ज़रूर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा खासा ब्रांड है, टाटा का ब्रांड है। कॉफ़ी आप तो पीते ही होंगे, जैसे कि हमने थंबनेल में भी पढ़ा है कि कॉफ़ी पीते पीते स्टॉक को आप एनालाइज भी कर सकते हो। चलिए, ये था मेरा एनालाइज टाटा कॉफ़ी के बारे में। धन्यवाद।